हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। यजी फाइनल ईयर में थी और बहुत मेहनत कर रही थी क्योंकि उसके अक्सर प्रोजेक्ट्स होते थे और इसलिए अक्सर वो अपनी आर्ट की लैब में लेट हो जाया करती थी। यहाँ पर लिन उसकी बहुत परवाह करता था, लेकिन जब भी वो आता था तो उसे ऐसा लगता था कि शायद शियांग वापस आ गया है। ये देखकर लिन काफी हर्ट होता था, लेकिन यजी उसे अपने से ज्यादा क्लोज नहीं होने देती थी। यजी दुनिया के सामने तो ऐसे ही प्रिटेंड करती थी कि जैसे वो यूज्ड टू हो गई है, शियांग को भुला बैठी है, लेकिन इनफैक्ट उसके दिल में आज भी शियांग जिंदा था और उसे लगता था कि वो कहीं ना कहीं से एक दिन उसके सामने अपीयर हो जाएगा और इसी तरह से उसका फाइनल ईयर भी बीत जाता है। और फिर हमें आज प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। इन्हीं बातों को याद करते हुए यजी बहुत सैड हो गई थी। उसने आज भी वो बॉक्स संभाल के रखा हुआ था जिसमें वो सारे गिफ्ट्स थे जो कि यूनिवर्सिटी में शियांग ने उसे दिए थे। आज वो दोबारा से वो बॉक्सेस खोलती है, उन गिफ्ट्स को एक नजर देखती है और फिर उसके बाद वो इतनी हर्ट हो गई थी क्योंकि शियांग से मिली थी। उसने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि वो उसे छोड़कर क्यों गया है। वो गुस्से में आकर वो सारी चीजें उठाती और बाहर जाकर ट्रैश में फेंक देती है। उसके बाद वो एक लेटर लिखती है जिसमें वो इस सारी दिल की बातें कह रही थी कि उसे शियांग पर कितना गुस्सा है। उसने मुझसे इतने सारे वादे किए, लेकिन सारे के सारे उसने पूरे नहीं किए। अब जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो रो लेती है तो दोबारा से बाहर जाती और ट्रैश में से ढूंढ ढूंढ कर वो सारी चीजें दोबारा से उठाकर अपने घर ले आती है। ये सब चीजें उसके हार्ट से क्लोज थी। इसका ये मतलब था कि वो शियांग को चाहते हुए भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती। अब एक दिन वो मिस्टर शाओ के ऑफिस में जाती है उनसे मीटिंग करने के लिए। यहाँ पर मिस्टर शाओ कहते हैं कि शियांग आता ही होगा जो मेरा नया एनिमी डायरेक्टर है और वही तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करेगा। और इतने में शियांग कमरे में आता है। शियांग ने अपना नेम चेंज कर लिया था और अब वो शियांग जई की जगह शियांग हुई बना हुआ था। अब वो दोनों अकेले बैठे थे, उन्होंने अपने काम से रिलेटेड डिस्कशन करनी थी, लेकिन यहाँ पर यजी उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो इस शियांग को जानती ही ना हो और ना ही उसे पहचानती हो। वो उसे इंट्रोडक्शन कराने लगती है अपना, जैसे वो पहली दफा मिल रहे हों, और जाते जाते उसे उसके फुल नेम से बुलाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो स्ट्रेंजर्स हों। अब इसी तरह से लाइफ चलती रहती है। एक्चुअली यजी और उसकी फ्रेंड्स आजकल काफ़ी अपसेट थीं क्योंकि वो शिन से बहुत अटैच थीं और शिन के जाने के बाद लियो की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो किसी से मिलती भी नहीं थी और काफ़ी दिनों बाद उन्होंने एक डिनर अरेंज किया था जिस पर वो लियो को भी बुलाते और फाइनली वो वहाँ अपीयर हो ही जाती है। वो उसके सामने शिन की किसी बात का कोई जिक्र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी सिस्टर को भूल जाए। उसका अपनी सिस्टर के अलावा इस दुनिया में और कोई भी रिश्ता नहीं था। लेकिन अचानक ही वहाँ पर लियो रोने लगती है और शिन की एक एक बात याद करके उनको बताती जो भी उसके दिल में उस टाइम पर थी। उसका मन लाइट हो ही जाता है और उसे लग रहा था कि उसे पेशेंस आ जाएगा। यहाँ पर वो चारों फ्रेंड्स ड्रिंक भी करने लगती हैं। लियो तो कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई थी, तो यजी यहाँ पर जैंग को मैसेज करती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ड्रंक है, आओ और उसे खुद ही संभालो। दूसरी तरफ लिन भी ड्रिंक कर रहा था और यहाँ पर वो युआन से अपने दिल की बातें करता है। उसे बताता है कि पता है मैं यजी को कब से लाइक करता हूँ, 15 साल पहले से। युआन हैरान था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इसका लव इतना पुराना होगा। लिन कहता है कि यजी अच्छे से ये बात जानती है, बस वो प्रिटेंड करती है अनजान बनने के लिए। लेकिन मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा, मैंने उसे प्रपोज किया हुआ है, जब तक वो आंसर नहीं देती मैं उसका वेट करूंगा। उधर जैंग भी शियांग के साथ बैठा हुआ था और वो शियांग को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले जाते हुए ऑकवर्ड लग रहा है। शियांग जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैंग उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। अब वहाँ पर बाकी सारे तो निकल चुके थे, इन दी एंड यजी और शियांग ही रह गए थे। यजी ने भी थोड़ा बहुत ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन वो अभी भी अपने होश में थी। शियांग उसके पास आकर खड़ा होता है तो वो उससे कहने लगती है कि तुम जैसा एक फ्रेंड था मेरा, नाम भी मिलता जुलता था, लेकिन वो तुमसे बहुत ज्यादा ब्रेव था। उसके मन में जो भी आता था वो कहता था, मुझसे प्यार करता था, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करता था, मेरा ख्याल भी रखता था। उसने मुझसे बहुत सारे वादे भी किए थे, एक ही खराबी है, कोई भी वादा उसने पूरा नहीं किया। शियांग ये सब सुनकर दुखी होने लगता है और इतने में यजी उसे पीछे से आकर हक करती है और साथ ही कह देती है, मूव मत करना, मुझे बस 1 मिनट दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब थोड़ी देर उसे हक करने के बाद वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। उसी टाइम पर जब शियांग उसे छूने वाला था वो हाथ पीछे हटा लेती है। जैंग एक दफा मॉर्निंग वॉक करते हुए शियांग से कहता है कि तुम यजी को सच क्यों नहीं बता देते। वो उससे कहता है कि उसे सच बताकर अब कुछ भी कहने का क्या फायदा, अगर उसे बताया तो एक और इंसान हर्ट होगा और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता।
मैंने उससे इतने सारे वादे किए थे जो मैं निभा नहीं सका और अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। काफी सारे मंथ्स इसी तरह से बीत चुके थे। शियांग जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करता था वो एनिमी हिट होती चली जा रही थी और सारे लोग उसकी इतनी जल्दी प्रोग्रेस से काफी हैरान थे। एक्चुअली वो एक नेचुरल टैलेंट था। एक दिन येजी को भी उसकी फ्रेंड्स कहती कि शियांग इतनी तरक्की कर रहा है, लगता है जितने साल वो गायब अब्रॉड में काम करता रहा था। लेकिन येजी ये सुनते ही अपसेट हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद शियांग को अपना कैरियर हमारे प्यार से भी ऊपर था। और फिर उसके बाद एक दिन मिस्टर शाओ की बर्थडे थी। उनकी बर्थडे पार्टी में हर किसी ने अपना एक कंपेनियन लेकर जाना था और शियांग का कंपेनियन और कोई नहीं बल्कि येजी बनी हुई थी। येजी ने भी आज ब्लैक ड्रेस पहना था। वो दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे। शियांग उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उस पार्टी में लेकर जाता है। मिस्टर शाओ शियांग को अपने कुछ फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, लेकिन वो चाहता नहीं था कि येजी को अकेला छोड़े, क्योंकि उसे लगता था कि येजी अभी भी शाय होगी इस तरह की पार्टीज में। लेकिन आज वो देखकर हैरान रह जाता है कि येजी बहुत बदल चुकी है। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और हर चीज को अच्छे से हैंडल करना जानती थी। पार्टी के बाद शियांग उससे यही बात पूछता है तो येजी कहती कि हाँ, जब मैं पहली दफा इस तरह की पार्टी में आई थी तो मुझे तो वाइन भी पीनी नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे जमाने ने बहुत कुछ सिखा दिया है। शियांग काम पर तो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे काम में जब भी कोई चीज बॉदर करने लगती थी तो वो फौरन से स्मोकिंग स्टार्ट कर देता था। एक्चुअली वो इंटरनली बहुत वीक हो चुका था, उसमें बर्दाश्त भी बहुत कम थी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते कि येजी भी अपने स्टूडियो में बैठी हुई थी। उसने ये स्टूडियो जू के साथ मिलकर बनाया हुआ था और वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे। एक बात पर आज उनकी लड़ाई हो जाती है। उनका सारा स्टाफ भी अपसेट हो गया था। उन्हें लगा था कि आज तो इनकी सुलह नहीं होने वाली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लियू और शीशी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों की सुलह करा देती हैं। वो दोनों जब आपस में लड़ी थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आज इनकी फ्रेंडशिप का लास्ट डे होगा, लेकिन जितनी जल्दी वो मानी उसको देखकर लग रहा था कि ये फ्रेंडशिप सारी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ हमें शियांग को दिखाते हैं। उसका कैरियर बहुत सक्सेसफुल जा रहा था, लेकिन फिर भी वो हमेशा ब्लैक कपड़े पहनता था, अंधेरे में रहता था, लोगों से अपना फेस छुपाता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे पहचाने, उसका इतिहास किसी के सामने आए। तभी तो उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। लेकिन आज वेंजी उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारा अता पता निकाला है, और उसे सॉरी करने लगती है। कहती है मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, ये सब मेरी गलती से हुआ था कि यीशान ने तुम पर हमला किया। लेकिन शियांग एकदम न्यूट्रल होकर बैठा रहता है और कहता है कि तुम्हारे ये सब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पास्ट में हो गया वो नहीं बदल सकता। आज देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरा कैरियर तबाह हो गया था, लेकिन मैंने जो भी किया था उस सब की सजा मैं काट कर आया हूँ। और इसी के साथ ही हमें पास्ट में ले जाते हैं। उस फाइट के बाद शियांग ने लिन को सारी हकीकत बता दी और जाते जाते बस उससे इतना ही वादा लिया था कि तुम येजी का ख्याल रखना। अगर उसे मेरे बारे में पता चला तो वो बहुत हर्ट होगी, उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद इस फाइट की वजह से यीशान कोमे में चला गया था, जबकि शियांग उसे प्रिजन की सजा मिली थी। वो 7 साल जेल में काट के आया था। एक काल कोठरी में पड़ा रहता था, जहाँ पर सिर्फ उसे दिन की रोशनी ही दिखाई देती थी और शाम का पता चलता था। लेकिन ये सारा टाइम वो अपने आप को अपनी डिजाइनिंग के स्टडीज में ही बिजी रखता था। वो चाहता था कि जब वो बाहर निकले तो एक नॉर्मल जिंदगी बिता सके। वेंजी जब उसकी ये सारी दुख भरी कहानी सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो उससे कहता है कि आज तो तुम आ गई, लेकिन आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और बस उसके बाद अगले दिन ही वो वहाँ से शिफ्ट कर जाता है। वो नहीं चाहता था कि वेंजी उसके घर के चक्कर लगाती फिरे। अब वो एक नई जगह पहुँच चुका था। वो कभी कभी अपने फोन में से येजी की फोटोज निकाल कर देखता था। एक्चुअली वो एक सक्सेसफुल मांगा राइटर थी और अक्सर इंटरनेट पर उसकी फोटोज मिल जाती थी। उसकी सक्सेस की कहानियां भी लिखी होती थी। लेकिन जब वो उसे देखता था और उसके बाद खुद को मिरर में देखता था तो उसे लगता था कि हम दोनों मिसफिट हैं। मुझ पर एक ऐसा दाग लग चुका है कि मैं अब येजी के साथ सूट ही नहीं करता। अब थोड़े दिनों बाद जैंग आता है शियांग के पास और उसके सामने वो प्रैक्टिस कर रहा था कि किस तरह से लियो को प्रपोज करेगा। ये सब देखकर शियांग जैंग के लिए तो खुश था, लेकिन वो सोचने लगता है कि उसने भी तो येजी को प्रपोज करना था। लेकिन अब शायद वो दिन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं रहा। अब वीकेंड पर येजी सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसे शियांग की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि अगर तुम आज फ्री हो तो तुमसे एक मीटिंग करनी है काम से रिलेटेड। येजी फौरन से यस कर देती और उसे अपने ऑफिस में बुला लेती है। वो बहुत अच्छा सा तैयार होकर गई थी और उसने काम से रिलेटेड खुद को फुली प्रिपेयर किया हुआ था। शियांग यहाँ पर जब उसे काम करते हुए देखता है तो हैरान रह जाता है। उसने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की हुई थी और इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट का सारा काम उसका रेडी था। वो उसे जब इस तरह से देखता है तो हैरान रह जाता है और खुश भी बहुत होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शाय सी येजी, जो कि स्टेज पे लोगों के सामने सिंग भी नहीं कर सकी थी, आज वो इतनी प्रोफेशनल और इतनी सक्सेसफुल हो चुकी होगी। वो उसे इस तरह से जब देखता है तो उसे लगता है कि आज उसे फिर से येजी से प्यार हो गया है। वो उसकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ था।
अब जब उनकी मीटिंग ओवर हो जाती है तो यजी बाहर जाती है। उसके स्टूडियो में एक गार्डन भी था, वो वहाँ पर अपने पौधों को पानी देने लगती है। आज ऑफिस में और कोई भी नहीं था, शियांग उसके पीछे पीछे बस चलता रहता है और वो भी वहाँ पर प्लांट्स को पानी देने लगा था। यजी से थोड़ा सा पानी गलती से शियांग पर गिर जाता है और वो उससे कहता है कि तुम एक बैड गर्ल हो अभी तक। और बस यहीं पर ही वो दोनों पानी से खेलने लगते हैं और यजी ने तो पूरी तरह से शियांग को नहला के रख दिया था और वो कोई रेजिस्ट भी नहीं कर रहा था। और इतने सालों बाद शियांग के फेस पर पहली दफा स्माइल आई थी और वो दिल खोल कर हंसा था। अब जब वो अंदर जाता तो यजी उसके लिए टॉवल लेकर आई थी, उसी ने तो उसे सारा गीला कर दिया था। तो अब वो उसके हेयर ड्राई करने लगती है। शियांग उसे छूकर अपने करीब करना चाहता था लेकिन फिर हिम्मत नहीं कर पाता। यजी भी यहाँ पर उससे पूछती है कि तुमने नाम क्यों बदला। वो कहता है क्योंकि मैं एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यजी की मम्मी ने कुछ अरेंज किया हुआ था। वो अक्सर लिन को और यजी को मिलवाना चाहती थी लेकिन लिन था कि उनके हाथ ही नहीं लगता था। अब वो एक प्लान बनाती हैं। वो एक जगह रेस्टोरेंट में यजी को भेज देती हैं और दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट में उन्होंने लिन को भी बुला लिया था। यजी को अंदाजा था कि उसकी मम्मी ने लिन को ही यहाँ बुलाया होगा, लेकिन उसी टाइम पर जब वो लिन का वेट कर रही थी तब बाहर से शियांग अपने बॉस के साथ गुजर रहा था। वो उसे देखता है तो वहीं ठहर जाता है। मिस्टर शाओ ने शियांग की नजरों में बहुत कुछ पड़ा हुआ था। वो उससे कहते हैं कि तुम जाओ और इसी के साथ लंच करो, मैं तो निकला यहाँ से। उसी टाइम पर यजी लिन का वेट करते हुए वहां से निकलने ही वाली थी क्योंकि वो लेट हो चुका था, लेकिन शियांग सामने आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ। और यजी यस कर देती है। उधर शियांग अपने एक इमरजेंसी केस में फंस गया था, लेकिन जब वो टाइम देखता है तो जल्दी जल्दी से रेडी होकर उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। लेकिन जब तक वो पहुंचा था तब यजी के साथ शियांग बैठा हुआ था। लिन ये देखते ही सैड हो जाता है और बस वहां से वापस मुड़ जाता है बिना उनको डिस्टर्ब किए। और इसी के साथ ही लिन को पास्ट की यादें आने लगती हैं। जब यजी हाई स्कूल में थी तब भी लिन उसका फ्रेंड उसके साथ हुआ करता था। उसे बचपन से ही ड्रॉ करने का शौक था। वो जब पेंटिंग्स बनाया करती थी तो वो उसके साथ बैठकर उसे कंपनी देता था। वो तभी से उससे प्यार करता था, लेकिन यजी ने कभी भी उसे इस नजर से नहीं देखा था। आज ये सारा कुछ याद करते हुए लिन भी सैड हो जाता और आज डॉक्टर लिन साहब ने भी सिगरेट सुलगा ली थी। गम को भुलाने के लिए कभी कभी ऐसा करना ही पड़ता है। और इसके साथ ही वो अपनी गाड़ी भगाता हुआ वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।